हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी उसका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था 100 नंबर का। जीके प्लस इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे गए थे। 50 नंबर की जीके थी, 50 नंबर की इंग्लिश आई थी। तो जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम दे के आए थे उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया है। इन्होंने 2 लिस्ट डाली है। एक लिस्ट डाली है सभी कैंडिडेट्स की जो पेपर देख के आया था, चाहे पास हो चाहे फेल हो। ये उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट इन्होंने डिटेल में डाला है कि आपके कितने नंबर आए हैं, जीके में कितने, इंग्लिश में कितने, ओवरऑल कितने बने, आप पास हो या फेल हो। दूसरी लिस्ट डाली इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो जो कैंडिडेट सीपीटी एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उसकी अलग से वीडियो बना रखी है, आप साहिल अपडेट्स पे वो वीडियो चेक कर सकते हैं। डिटेल में उसमें बता रखा किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल ये जो लिस्ट दी गई है ये है रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट दिया गया है जिसने क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल के लिए। ये जो नाम दिए गए हैं ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर दिए गए हैं, कोई कैटेगरी वगैरह इसमें कुछ मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, और ये देखो सबसे पहले ये रोल नंबर दिए गए हैं सभी कैंडिडेट्स के। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए हैं, इसके अलावा जीके में कितने नंबर थे, इंग्लिश में कितने, टोटल कितने नंबर आए हैं और रिजल्ट क्या रहा आपका, फेल या पास। तो 1 बाय 1 एक बार सारी डिटेल हम इसमें चेक करते हैं। जैसे हम रोल नंबर 1 का देखें तो ये कैंडिडेट का नाम है, उसका फादर नेम है, ये कैटेगरी दी गई है। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके हैंडीकैप डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफिकेशन बताई गई है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी आपने कर रखी है, और उस ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर आए हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। यानी कि आपने जो बीए, बीकॉम जो कर रखी है उसमें कितने नंबर आपके आए हैं ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि वो डायरेक्ट इन्होंने पास मांग रखा था, इसलिए परसेंटेज ऑफ नंबर का कोई चक्कर नहीं था भाई, एडिशनल मार्क्स मिलने थे ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो इसके जीके में नंबर आए हैं 17, जीके में तो पास है, 17 नंबर कम से कम लेने थे। ठीक है, और टोटल 50 लेने थे ना, 40 लेने थे। इंग्लिश में लेने हैं 11 इसके, तो इंग्लिश में फेल, टोटल आए 28, तो ये क्या होगा इसका स्कोर कार्ड फेल। जैसे रोल नंबर 4 जो दिया गया है उसके देखिए, जीके में आए हैं इसके 24 नंबर, इंग्लिश में आए हैं 31, टोटल हो गए 55 नंबर और ये है पास। कंडीशन क्या थी कि जीके में 50 में से 17 नंबर लेने जरूरी थे, इंग्लिश में भी 50 में से 17 नंबर लेने जरूरी थे, और ओवरऑल दोनों में 40 नंबर लेने जरूरी थे, दोनों के मिला के। ये कंडीशन थी इस 100 नंबर के पेपर में। तो जिस कैंडिडेट के 40 से कम नंबर है वो तो फेल है ही। इसके अलावा ये देखो कुछ कैंडिडेट अब्सेंट भी थे, उनका भी डिटेल्स यहाँ पर शो किया गया है। अब्सेंट इस कैंडिडेट की भी डिटेल्स यहाँ पर शो की गई है, क्योंकि ये जो भी कैंडिडेट जिसने फॉर्म भरा था जो एलिजिबल पाए गए थे कलर की पोस्ट के लिए उन सभी का स्कोर कार्ड दिया है। जैसे अब ये देखिए रोल नंबर 14 का, इसका टोटल जो स्कोर कार्ड बना वो बना 48,
जीके में 33, लेकिन इंग्लिश में इसके 15 नंबर हैं, 2 नंबर और आ जाते इंग्लिश में तो ये पास हो जाता। ठीक, ओवरऑल तो 48 नंबर आ रहे हैं, 40 चाहिए थे, लेकिन इंग्लिश में इसके 17 की जगह 15 नंबर है, इंग्लिश में फेल तो फेल, यानी कि दोनों पेपर में पास होना जरूरी था। जैसे ये देखो रोल नंबर 23 का, इसके यहाँ पे 13 नंबर आ रहे हैं, 17 की जगह इसमें 37 नंबर आ रहे हैं, टोटल 37 बन रहे, इस हिसाब से ये फेल दिखाया गया है। दोनों में कम से कम 17 नंबर इसके आने चाहिए, वो ही कैंडिडेट पास माना गया है। 17 नंबर जीके में, 17 नंबर इंग्लिश में, 50-50 में से ओवरऑल दोनों का मिलाकर 40 नंबर आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आपको पास में काउंट किया जाएगा। ये देखो इसमें जो कैंडिडेट पेपर दे के आए थे उनका भी स्कोर कार्ड है, जो नहीं दे के आए उनका भी स्कोर कार्ड इसके अंदर दिया गया है। जिसने पेपर दिया है, जिसने नहीं दिया, सभी का स्कोर कार्ड इसके अंदर दिया गया है। जो कैंडिडेट पेपर में अपीयर हुआ था और जो नहीं हुआ उन सभी का स्कोर कार्ड यहाँ पर दिया गया है। और ये जो स्कोर कार्ड है ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से जो आपके रोल नंबर दिए गए थे उसके हिसाब से ही ये दिया गया है। ठीक है, ये है सभी कैंडिडेट्स का डिटेल्ड रिजल्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी उसका जो रिटन एग्जाम हुआ था उसका ये डिटेल्ड रिजल्ट दिया गया है। 142 पेज की ये PDF है, इसका लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टोटल 2420 कैंडिडेट थे, 2420 कैंडिडेट थे जिसने फॉर्म अप्लाई करा था, जो एलिजिबल पाए गए थे। और इसमें से पेपर तो लगभग बहुत कम बच्चों ने दिया है, लगभग 1500 के तकरीबन या 1700 के तकरीबन कैंडिडेट ने ही पेपर दिया था लगभग। ठीक है, उन सभी का जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें जिसका नंबर है फेल वाला वो तो बाहर हो गया, जिसका पास वाला है तो जो कट ऑफ डिटेल्स जो लगाई गई है, तो दूसरी लिस्ट है उसके अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आप चेक कर लो आपका नाम है या नहीं है। 2 लिस्ट इन्होंने डाल रखी है, एक तो ये सभी कैंडिडेट्स की, दूसरी जो क्वालिफाइड हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं CPT एग्ज़ाम के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज आई थी उसके लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में जो क्लर्क की वैकेंसीज जो दी गई थी उसके लिए जो कैंडिडेट जिनका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है और जो CPT एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट्स का ये रिज़ल्ट है जो दिया गया है। ठीक है, रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट दिया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फ़िलहाल यही था आज के इस वीडियो में।